संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा। मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा सांत्वना, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु आप आइए, हम यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने आप को तुझे देते हैं। हम जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है प्रभु, हम आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु आइए, प्रभु आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदय में बस जाइए, हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें आपकी इच्छा अनुसार चलना सिखाइए। प्रभु यीशु हमें आपकी योजना अनुसार ही चलना सिखाइए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करें। आइए इस समय हम प्रभु से वचन को बोलकर अंगीकार करें और घोषणा करें। हम इस समय डिक्री एंड डिक्लेरेशन में जाएंगे। प्रभु का वचन यहोशू 3:5 वचन कहता है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारा पाप का स्वभाव, पाप का जीवन, अंधकार में जीवन, घमंड का जीवन, हम यीशु के नाम से हम अलग करते हैं और प्रभु यीशु हम आपका स्वभाव धारण करते हैं। प्रभु यीशु आपका स्वभाव जो प्यार करने का, क्षमा करने का, दया दिखाने का, तरस खाने का और बहुत सारे स्वभाव हैं। प्रभु हम आपके स्वभाव से भरना चाहते हैं। प्यारे प्रभु यीशु आपके अपने स्वभाव से हमें भर दीजिए, क्योंकि वचन भी कहता है तुम्हारे हृदय के नए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आइए प्रियो, हम प्रभु के स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं। इफिसियों 1:3 वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। इस वचन के अनुसार हम डिक्री एंड डिक्लेयर करें, आज हम प्रभु में आशीषित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सफल और संपन्न हैं। हाँ, प्रभु यीशु के कंगाल हो जाने से हम
धनी हो गए हैं। हमारा जीवन आत्मिक आशीषों से भरा हुआ है। हम यीशु के कोड़े खाने से भले चंगे हो चुके हैं। हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हैं। हम घर में, बाहर में, खेत खलिहानों में, ऑफिस में, यात्रा में, हर जगह हम आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित किया है। हमें प्रभु नहीं बल्कि सिर बनाया है, और प्रभु के लिए हम उठकर प्रकाशमान हो रहे हैं। हम प्रभु के लिए उठकर प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रभु ने हमें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं रब्बोनी बादशाह। हम धन्यवाद करते हैं ओ सबारा लहाबा उरहसा बरा लाहोरा बालाहासा। और यसाया 55 का 10 वचन कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरता है और पृथ्वी को हरियाली करता है, जिससे खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज मिले, उसी प्रकार वचन बता रहा है, उसी प्रकार मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, लेकिन मैंने जो उच्चारण किया है वो होकर ही रहेगा। और प्रभु आपके वचन में ही आत्मिक भोजन और आत्मिक पानी है। आपके वचन में हमारे लिए आत्मिक भोजन और पानी है। आपका वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु आपका वचन कभी नहीं टलेगा, ऐसा कहता है। हम वचन पर विश्वास करते हैं। और आइए हम इस समय डिक्री एंड डिक्लेयर करें, जितने लोग भी अपने शरीर में बीमार हैं, वचन के सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाएं, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा वचन व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने उच्चारण किया है वो होकर रहेगा। और प्रभु का वचन कहता है, मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जितने लोग भी बीमार हैं, प्रभु यीशु अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले, इसी समय उन्हें चंगाई मिले। और जो लोग नौकरी की खोज में है, प्रभु उन्हें उत्तम नौकरी से आशीषित करे, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। जिसे बच्चे की आशीष चाहिए, प्रभु स्वस्थ बच्चे की आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा ही देता है। जिन्हें घर की आशीष चाहिए, लैंड की आशीष चाहिए, प्रभु अपने उत्तम आकाश रूपी भंडार को खोलकर उनके लिए आशीष की वर्षा कर दे। प्रभु यीशु, उन्हें जिन भी चीजों की आवश्यकता है और तेरे पास प्रभु यीशु वे आते हैं, अपने आप को बड़े नम्र करके आते हैं। प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए। हमारे सभी किसान भाई बहनों को प्रभु अच्छी फसल और अच्छी बीज से आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सभी आशीषों को पाने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना है, प्रभु को भावता हुआ करके जीवन जीना है, तभी हम इन आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता 91:4 कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। प्रभु हम सबों को अपने पंखों में छिपा लेता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, अपने चूजों को अपने डैनों में, अपने परों में छुपा लेता है। उसे ही प्रभु आज के दिन और आने वाले समय में, हर एक समय में अपने पंखों में हमें छिपा ले रहा है। आज से प्रभु हमें अपने पंखों में हमें छिपा ले रहा है। हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा। हम यीशु के नाम से उसको कुचल देते हैं, यीशु के नाम से हम रौंदते हैं, क्योंकि लूका 10:19 वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुझे किसी से हानि नहीं होगा। हम इसको डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, हमें किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। आइए प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम पर समर्पित करते हैं। प्रभु ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है और उत्तर दे दिया। हम सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन,
आमीन आमीन। तो ये समय है गवाही का। हम प्रभु की महिमा के लिए इस समय अपनी गवाहियों को शेयर करें। हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को शेयर करें। सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ललित कांके से बोल रहा हूँ। मेरे पास एक पुरानी गवाही है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस गवाही को दूँ, तो मैं आप लोग के सामने मतलब आप लोग के पास एक गवाही रख रहा हूँ। ये बात है 1 साल पहले की। मेरी पत्नी का नया-नया जॉइनिंग हुआ था ग्रीन पास में। तो उनका ड्यूटी का टाइम और मेरे बेटे का स्कूल का समय, दोनों में आधे घंटे का डिफरेंस था। तो बेटे को भी स्कूल पहुंचाना था और इनको भी ड्यूटी पहुंचाना था। तो मैं बाइक में पहुंचाने के लिए जा रहा था। तो बाइक की गति थोड़ी तेज़ थी। तो एक ऑटो वाला उधर से सामने से उधर से आ रहा था और हम लोग इधर से जा रहे थे। तो मोड़ में हम लोग को दिखा नहीं, हम लोग भी इधर स्पीड में थे, ऑटो वाला भी बहुत स्पीड में था और मोड़ में दिखा नहीं और हम लोग टकरा गए ऑटो वाले से। अब टक्कर इतना भीषण था कि मेरा बाइक ऑटो के नीचे दब गया, लेकिन मुझे और मेरी पत्नी को एक भी खरोंच नहीं आया। तो इसके लिए प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु अपने पंखों के आड़ में अपने बच्चों को छिपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। धन्यवाद। सचमुच प्रभु ने भाई ललित और उनकी वाइफ को अद्भुत रीति से बचाया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह अपने दूतों को अपने पीछे भेजता है और स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। हम मार्ग में चले, हम कहीं भी रहे, स्वर्गदूत हमारे लिए तैनात किए रहते हैं। और इस गवाही के द्वारा हम सभी कोई आशीषित है। भाई ललित और उनके परिवार को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को प्रभु ब्लेस करे और वे प्रभु की महिमा के लिए प्रकाशमान होते जाएं। और किन्हीं के पास कोई गवाही है तो हम शेयर करें। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की दासी नीता मैम का स्वागत करें। प्रभु अपनी महिमा के लिए उन्हें ऊंचा उठाए और बहुत लोगों के लिए आशीष का बर्तन बनाए। आइए इस समय हम नीता मैम का स्वागत करें। नीता मैम, आपका स्वागत है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus God. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. सचमुच सुंदर समय में हम लोग पहुंचे हैं
प्रभु का सिंहासन यहाँ पर लग चुका है। अपॉलिना मैम को बहुत धन्यवाद उनके सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु उनको और आशीष दे और बढ़ाए और अपने वचनों में निरंतर वो आगे बढ़ती चली जाए। तो हम लोग जितनी गवाहियां हैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भाई ललित के जीवन में उन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान किया। तो आइए हम लोग छोटी प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों अनुग्रहों के लिए जो आपने हम सबों पर उंडेले हैं। और इस समय प्रभु मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों में एक बार फिर आती हूँ प्रभु जी। और इस समय का नियंत्रण पवित्र आत्मा प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्यारे यीशु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं है। आज कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर है, आदि और अंत आप ही हैं, अल्फा और ओमेगा आप ही हैं। प्यारे पिता, इस क्षण हमें जीवित वचनों के लिए हमारे मन, दिल और आत्मा को खोलिए प्रभु, हमें तैयार कीजिए कि हम आपके जीवित वचनों को ग्रहण कर पाए, शैतान इस समय को चुराने ना पाए और हम सब अधिकाई से आप जो बताना चाहते हैं उनसे सीख पाए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। प्यारे पिता, एक एक गवाही के लिए जो दिया गया है यहाँ पर पिता, हम हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु कि और भी गवाहियां इस प्लेटफॉर्म में आती चली जाएं पिता। एक एक जन को आपके यीशु नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। प्रोफेट सामुएल वीरेन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि प्यारे पिता उन पर आपकी आशीष हो। प्यारे पिता, उसे ब्लेस करते हैं प्रभु, उसे और ऊंचा उठाइए और अपने राज्य के लिए उपयोग और इस्तेमाल में लाइए प्रभु, कि निरंतर उनके जीवन से, उनके प्रीचिंग से पिता हम और भी दृढ़ होते जाएं आपके विश्वास में, आपके वचनों में। उसके परिवार को आशीष दीजिए, एक एक बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक सदस्यों को, एक एक घराने को, एक एक परिवार के बच्चों को हम ब्लेस करते हैं, आपके लोगों के बारे में बांधते हैं कि शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को छू ना पाए आपके यीशु नाम से। प्यारे पिता, वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें आत्मिक ज्ञान से भरिए प्रभु, और इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए आपके बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो है आत्मिक युद्ध, दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इस जीवन में, इस पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा जीवन क्या है? एक संघर्ष है, एक लड़ाई है जिसमें रोज हम गुजरते हैं। और जब हम प्रभु का आना हमारे बहुत बेहद करीब है, तो हम देखते हैं कि शैतान हमारे जीवन में उसके हमले क्या है, बहुत तेज हो रहे हैं। हम लोग अंत के दिनों में देख रहे हैं बहुत तेज हो रहे हैं उसके हमले, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि चर्चेस में अटैक हो रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में हम लोग देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी मसीहियों के लिए सताहट है, नेगेटिविटी है। और जब अंत के दिनों में हम जीते हैं तो हम लोग हर तरफ देखते हैं कि विरुद्ध, हम लोगों के विरुद्ध बढ़ रहा है ना। शैतान चाहता है कि बहुत लोगों को प्रभु की निकटता से हटा दे, है ना। वो नहीं चाहता है कि वो चाहता है कि वो हमें ईश्वर से दूर कर दे। तो हर रोज हमें जब इस संसार में है तो हम एक युद्ध क्षेत्र में हमें जाना होता है ना। और शैतान के उन तीरों से क्या होता है, हमें बचना भी होता है और उससे लड़ना भी होता है। मतलब हमें उसका सामना करना पड़ता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो लड़ाई है, वचन बताता है कि वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है ना। बहुत बार हम लोग आज हम क्या है, हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं और हम लोग प्रभु की सेना के सैनिक हैं। और तभी तो प्रभु ने हमें आत्मिक हथियार दिया है कि जिससे हम इस
संसार में जब है तो हर एक उन परिस्थितियों से हम उन हथियार को इस्तेमाल करके हम बच पाए, है ना। बहुधा जब हम इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दुश्मन इस संसार के लोग हैं, और हम जिन व्यक्तियों ने हमारा दिल दुखाया होता है, जिन जिन व्यक्तियों ने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा होता है, तो हम उनसे क्या करते हैं, नाराज होते हैं या अपने आप में उनके लिए कड़वाहट पैदा करते हैं। पर इन्हें कौन हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है ना? वो अंधकार की शक्ति है, वो शैतान है, वो लूसीफर है, जो अ, हमारे पीछे हर एक ऐसे अपने बंदे को लगा के रखता है। शैतान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो एक-एक जन को, अपने लोगों को, वो दासों को हमारे पीछे लगा के रहता है। जैसे-जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या करता है, वैसे-वैसे वो आत्मिक लेवल में हम लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे वो हमारे पीछे भी हमला करने में अ, आगे बढ़ता है। तो अगर हम प्रभु में मजबूत या बलवंत ना रहें, तो हम ये वॉरफेयर कभी भी नहीं जीत सकते। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं कि कैसे इस संसार में हमें आत्मिक युद्ध से गुजरना है, और हमारे लिए प्रभु ने कौन से आत्मिक हथियार मुहैया करवाए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और वो हम लोगों को मिलता है इफिसियों 6 उसका 10 से 17। अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहाँ पे है, आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर इस वचनों में, इन वचनों में हम देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट है कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति प्रभाव में बलवंत बनो बोलता है ना। फर्स्ट जो हम लोग 10 का 1 में देखेंगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रभु शक्तिशाली है, और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले वे ईश्वर हैं। वो सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग उनका सिंहासन है और पृथ्वी उनकी पांव की चौकी है। तो हमें उसकी शक्ति कितनी है, वो होगी हजारों लाखों वर्ड से भी ज्यादा है ना। तो उसके प्रभाव में हमें क्या करना है, बलवंत बनना है। इस पृथ्वी में हमें बलवंत बनना, और कौन हमें बलवंत बना सकता है, प्रभु ही हमें बलवंत बना सकता है। हम लोग एक वचन देखते हैं जो हमें मिलता है इफिसियों की ही पत्री में, उसका 1 और 19 का पद। 19 पद में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और सब कुछ हम आगे 23 में अगर देखेंगे, तो सब कुछ उसके पांव के तले उन्होंने कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु के मसीह के बारे में, कि कैसे वो हमारे लिए दिए गए,
और हम जो विश्वास करते हैं उसकी सामर्थ्य पर, तो वो कितना महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम लोग बलवंत बन सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और मसीह यीशु है जो हमारे लिए संसार में आए, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लिए ही सब कुछ ठहरा कर, उसके पांव के तले सब कुछ कर दिया, और सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सामर्थी हैं, है ना। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो सचमुच हम में सामर्थ आता है और हम बलवंत बनते हैं। तो प्रभु की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। जब कभी भी हम बुरी परिस्थितियों में फंसते हैं ना, और जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह में सामर्थी हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम बलवंत हैं, तो वाकई वो काम करता है और बिगड़ी हुई परिस्थितियां बदल जाती है। मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने देखा है कि जब मेरे ऑफिसर मुझे बुलाते हैं, और उस वक्त जब मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव होने जा रहा होगा, तो मैं इसी वचन को बोलते हुए अंदर जाती हूँ, और वहां पर माहौल मुझे पूरा अच्छा मिलता है, और नम्रता से मुझसे बात किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अरे अभी तो लग रहा था ऐसा सब नेगेटिव होगा, लेकिन प्रभु का जो वचन है ना वो जीवित है, और जब हम लोग ऐसा बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो सचमुच वो अपनी शक्ति हमें प्रदान करते हैं, और हमें सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं ना। तो उसकी हमें बलवंत बनना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और एक वचन हम लोग देख लेते हैं, वो हमें मिलता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 और 14 में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 2 का 14 में ऐसा लिखा है कि हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर क्या पाई है? जय पाई है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में है ना। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, सांसारिक लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? उस शैतान से है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग और एक वचन देखते हैं जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और पद संख्या, 2 तीमुथियुस पद संख्या कहाँ पे है? एक मिनट, मैं इसे निकाल लेती हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका पहला पद में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा इस पद को हम लोग अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाद में आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 2:1 में कि इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो यहाँ पर हमें बलवंत होने की बातों को बोला जा रहा है। तो हमें बलवंत होने की जरूरत है। जब हम लोग आत्मिक युद्ध में जाते हैं तो हमें बलवंत होने, अगर हम लोग बलशाली नहीं होंगे, अगर हम लोग बलवंत नहीं होंगे, तो हम लोग कैसे सामना करेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे इफिसियों 6:11 क्या बोलता है। 6:11 बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो यहाँ पर हमें हथियार बांधने के लिए बोल रहा है, और हम लोग एक सैनिक के समान है, और उसका सारा हथियार हमें बांधना है ना। तो कि हम लोग कहाँ शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके। तो शैतान क्या करता है? युक्ति बनाता है ना। और शैतान प्लान बनाता है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लान। वो देखता है कि जिस व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है ना,
उसी में उसको फंसाए। वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा हमें प्रभु के मार्ग से हटाने के लिए। हालेलुया। और उसके लिए वो जो हमारे खानदान या परिवारों में प्रभु में जो कमजोर पाए जाते हैं, उनको बहुत ही बखूबी से वो इस्तेमाल करता है। बहुत ही जोरदार तरीके से उनको इस्तेमाल करेगा। और हमको लगेगा कि अरे ये क्या ही हमारे साथ हो रहा है ना, हमारे परिवार के लोग ही हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, या फिर लगेगा कि अरे हमारे तो, और हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है और बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर हम उसको जानेंगे, शैतान के कृत्यों को, युक्तियों को अगर हम जान पाएंगे, तभी तो हम लोग जानेंगे कि अरे ये अटैक कर रहा है। जब हमें बहुत ही किसी को देख के क्रोध लग रहा है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि शैतान की ओर से है। और बेचैनी है, तकलीफ है अंदर में, तो हम लोग को जानना है कि ये तकलीफ तो एकदम उसी की ओर से है, और प्रार्थना करना है उसी समय। वो तकलीफ यीशु के नाम से अगर हम लोग करते हैं तो वो हट जाता है ना, और हम लोग इससे बचते हैं। तो हमें उसकी युक्तियों को जानना है कि हम उसके सामने खड़े रह सकें। जब हम लोग उसकी युक्तियों को जानेंगे, तभी ना हम लोग खड़े रह सकेंगे, नहीं तो हम लोग कैसे खड़े रह सकेंगे, हम लोग नहीं खड़े रह सकेंगे। तो उसकी युक्तियों को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे एक वचन जो हमें मिलता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 पद, यहाँ पर ऐसा लिखता है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है ना। हम लोग अनजान नहीं हैं। अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, तो वचन हमें सिखाता है कि उसका सामना हम कैसे करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम जानते हैं कि इस आत्मिक युग में हमारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जो इस संसार में रहता है ना, और उस शैतान से है। और शैतान क्या है, वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हराया है। तो हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे भय खाने की आवश्यकता है, पर हमें उसका सामना करना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अगर हम लोग देखेंगे और एक वचन जो हमें मिलता है याकूब के ग्रंथ में, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका पद संख्या 7 में अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है ना, तभी हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर परमेश्वर के अधीन में हम नहीं पाए जाएंगे, तो हम उसका सामना कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने शैतान को भी, लूसीफर को उन्होंने बनाया था। और वो क्या किया था, वो वहां से गिराया गया है ना, अपने कृत्यों के चलते, अपने सोच के चलते वो वहां से गिराया गया। और प्रभु उसको जानते हैं, है ना, उसको कैसे हराना है, उसको क्या करना है, वो भी जानते हैं। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे हरा ही दिया है क्रूस पर। मृत्यु को जैसे हराया, उसने शैतान को हरा दिया। और बोलता है अगर हम लोग उसका सामना करेंगे तो क्या करेगा, वो हमारे पास से भाग निकलेगा, वो हमारे पास नहीं टिक सकता। लेकिन हम लोगों को जानना है, उसकी युक्तियों को पहचानना है, और वो कभी भी हमें कमजोर नहीं कर सकता अगर हम लोग परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर फिर अगर हम लोग इफिसी 13 में देखें, इफिसी की पत्री उसका 13 पद को हम लोग अगर देखें, तो वहां पर लिखा है कि 12 में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर उस लोग का डेस्टिनेशन भी हम लोगों को बता दिया कि वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग आकाश में हैं। और वहां से हम लोगों को लोग
और लोग को तो रूल करते ही हैं इस संसार में, है ना। और हम लोगों को भी वे प्रभु के मार्गों से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अगर हम लोग प्रभु के अधीन में न रहें, अगर उनके वचनों में नहीं रहें, प्रार्थना में जीवन अगर हम लोग न जिए, तो हम लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे मेरे प्रियो। तो हम लोगों को प्रभु के सारे कवच को बांध कर हम लोगों को दृढ़ता से उसकी सामना करना है। हम लोग को डरना नहीं है ना। और हम लोग जब देखेंगे हथियारों को, है ना, हम लोग का सामना अभी बता दिए कि कहां से है, आकाश की उस सेना से है जो आकाश में रहता है ना, प्रधानताएं और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से ना, उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और यहाँ पर लिखता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, 13 में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बुरे दिन में सामना कर सको। हम लोग किन दिनों में है अभी? हम लोग बुरे ही दिनों में हैं, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और शैतान पूरा झटपटा रहा है कि कब किसको फाड़ खाए, है ना। तो अगर हम लोग हथियार नहीं बांधेंगे तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखता है, दूसरी बार बोल रहा है। एक बार वो बोले हैं कि 11 पद में कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13 पद में वो फिर बोल रहे हैं कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो 2 बार कहने का मतलब है कि उसमें कितना ही जोर दे के जब बोला जा रहा है तो वो कितना ही हमारे लिए जरूरी है ना। तो हम लोग को हथियार बांधने के लिए बोल रहा है कि हम उसका सामना कर सके और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। तो हम लोग सब कुछ कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो उन्होंने हथियार दिया है, 6 हथियार हमें दिया गया है जिससे हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, दैट इज सत्य से अपनी कमर कसकर, है ना। 14 में लिखता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। तो पहला है कमर कसना, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। जब हम युद्ध में जाते हैं तो हमें अपनी कमर को कसने की जरूरत है ना। हमारा वस्त्र उस समय ढीला नहीं रहता, ढीला रहेगा तो इधर उधर होगा, डिस्टर्ब करता है ना। तो हम लोगों को कसना पड़ता है। पर यहाँ पर वचन बता रहा है कि किससे कसना है, सत्य से, है ना। और सत्य से हमें अपने कमर को कसने की जरूरत है। साथ में हम जानते हैं कि हमारा प्रभु क्या है, सच्चा है और पवित्र है। अगर हम लोग यूहन्ना 14 उसका 6 में वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह है जो मार्ग है, सत्य भी है और जीवन भी है। तो अगर वो सत्य है तो उनको हमें लेना है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामना है और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। जब हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो शैतान का कोई भी तीर हमें नहीं लग सकता, है ना। हमें हर समय सत्य का रास्ता को अपनाना है, झूठ का नहीं, है ना। और अपने आप को मन में, वचन में और कर्म में हम लोगों को पवित्र रखना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो फर्स्ट है सत्य से हमें अपने कमर को कसना है, झूठ का रास्ता नहीं लेना है। और हम जानते हैं कि हमारे इस संसार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, ऐसे पल आते हैं जब हम लोग बहुत बार दुविधा में पड़ के किसी को खुश करने के लिए हम लोग झूठ का रास्ता भी अपना लेते हैं। लेकिन हमें सत्य के रास्ते में चलना है ना। बहुत बार हम ऑफिसों में देखते हैं लोग ऑफिसरों को खुश करने के लिए कुछ भी उनके हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सच कहने के लिए कहा है मेरे प्रियो, और हमें सच के रास्ते में बढ़ते हुए अपने कमर को कस लेना है, तभी हम उस शैतान के तीरों से बच पाएंगे। शैतान तो चाहता है कि हम लोग इस रास्ते में ना चले, सत्य के रास्ता को ना अपनाएं। हमारा रास्ता सकरा रास्ता है और जब उसमें चलना है तो सत्य में हमें चलने की जरूरत है। सेकंड है धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता का झिलम मीन्स ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस। जो झिलम है वो कहां पर रहता है, हमारे सामने ऐसा झिलम बंधा हुआ रहता है ना। तो वो हमें धार्मिकता का झिलम लेना है। तो दूसरा हथियार है हमारे लिए, मतलब हमें धर्मी नहीं रहना है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के एक बार क्रूस पर बलिदान हो जाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं,
धर्मी का जीवन हमारा भाग है। तो इसलिए राइटियसनेस में हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अगर हम लोग वचन देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 21, तो ये हमें बताता है दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, है ना, कि उसमें होकर, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या करें, धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह को ही हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए पापी ठहरे। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए हमारे पाप और अधर्मों को उठा लिया और उन्होंने क्या किया, हमें धार्मिकता का झिलम दे दिया है, जो हमारा दूसरा हथियार है, जिसे पहनकर हम उस शैतान के तीरों को बुझा सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। थर्ड है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, फीट रेडी टू कैरी द गॉस्पेल, है ना। हमारे पैरों को जो है, जो जूते हैं, उसे भी हमें रेडी होना है ना। झिलम हो गया, सत्य से हम लोगों को बेल्ट बांध लिए। अब पाँव में जो जूता पहनना है वो क्या है, सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, है ना। हमें सुसमाचार के वाहक बनना है। मतलब जब कभी भी हमें मौका मिले तो सुसमाचार को बांटना है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या समूह हो। तो हम प्रभु की शांति, आनंद और एकता से लोगों को बता पाएंगे, उन्हें सांत्वना दे पाएंगे और उन्हें प्रभु की ओर खींच लाने में हम मदद करेंगे, है ना। कि उनको बता पाएंगे कि प्रभु के लिए उनका प्रेम कितना पूर्व है, हमारा परमेश्वर कितना ही भला परमेश्वर है। ये और एक वचन हम लोग देख लेते हैं जो हमें मिलता है यशाया उसका 52 उसके 7 में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हमारे जो सुसमाचार को बांटते हैं या उनको सुनाते हैं, तो हम सबको रेडी, जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में है, हम लोग सभी कोई सुसमाचार के वाहक हैं। जब कभी भी हमें मौका मिले तो हम लोगों को उस सुसमाचार को लोगों को बताना है कि हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है, क्योंकि उसी के निकट हमारा उद्धार है और उसी के निकट हम हमारी छुटकारा है ना। और हम उसे बोल सकते हैं। हम मुझे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये गवाही ही है, एक बहन की गवाही है। और वो बहन ऐसी ऑक्सीजन पार्क में जो मोराबदी में है गई थी और वहां पर बैठी थी और वो बोल रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, वो प्रभु में है, बोल रही थी, प्रभु मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाइए जिसे मैं सुसमाचार को, आपके बातों को मैं बता सकूं। और ऐसा वो प्रार्थना कर रही थी कि अचानक से उसे एक लेडी दिखी जो बैठी हुई है और उसको सचमुच वो परेशान लगी और वो अन्य जाति से थी। और जब वो उसके पास गई और ऐसी कैसे हैं ऐसा बोल के वो जैसा बातों को शुरू की और उसने बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? तो हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे बताइए ना। और वो बताने लगी कि वो जो घर से बाहर निकल गई थी, उसने आत्महत्या का विचार अपने मन में कर लिया था और प्रभु ने उसके लिए उस बहन को इस्तेमाल किया और उसने बताया कि उसके परिवार में कितनी सारी तकलीफें हैं, उसके हस्बैंड से उसका मनमुटाव है और बहुत सारी ऐसी अपने घर की बातों को उसने बताया जो उससे वो गुजर रही थी, बहुत तकलीफ में थी। और बोली कि मैं घर लौटना नहीं चाहती थी, मैं अपना जीवन समाप्त करने वाली थी यहाँ से निकल के, और बहुत परेशान थी। और उस बहन ने उसे प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में बांटा और वो उसने प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर ग्रहण किया मेरे प्रियो, हालेलुया। और सचमुच उसका प्रभु ने उसे बचा लिया और उस बहन ने अपना उसे नंबर दिया और अभी भी वो लोग कांटेक्ट करते हैं उसके लिए। वो प्रार्थना करती है और वो प्रभु की बातों को सुनती है, ग्रहण करती है, विश्वास करती है। तो प्रभु का
बहुत धन्यवाद हो। तो और हम लोग चौथा जो ढाल है वो है विश्वास की ढाल, है ना। चौथा जो हथियार है वो विश्वास की ढाल है ना। और ढाल कहाँ पकड़ा जाता है? हाथों में पकड़ा जाता है ना। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो ढाल के रूप में होता है ना। और शैतान चाहता है कि हम विश्वास ना करें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं काम भी होता है ना। और वचन हमें बताता है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो अगर हम लोग 11:6 में, इब्रानियों का 11:6 में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें विश्वास है की ढाल है तो हम उसके तीरों से शैतान को हम लोग हरा सकते हैं। तो तीन चीज हम लोग, ये चौथा चीज था। फिर पांचवा चीज है उद्धार का टोप, है ना। उद्धार का टोप, जब हम लोग देखते हैं कि यीशु पर हम लोग विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी में आए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए और जी उठे, हम जो अंगीकार करते हैं तो हमें उद्धार की आशीष मिलती है ना। वो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार का टोप हमें मिलता है, जो हमारे लिए स्वर्ग का गेट खोल देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो उस टोप को हमें पहनना है, उद्धार का टोप, है ना। ये टोपी में हो गया, हाथ में ढाल था, हम लोग कमर भी कस लिए, धार्मिकता का झिलम भी पहन लिए, पाँव में जूती भी डाल लिए, ढाल भी ले लिए। अब टोप, टोप का है ये, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं और उसके कहे हुए आज्ञाओं पे चलते हैं, और हम जानते हैं उस पे विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। मुंह से हम अंगीकार करते हैं कि वो हमारे मसीह और प्रभु हैं, जिन्होंने हमारे लिए मृत्यु को सहा, गाड़े गए और जी उठे, और उद्धार की बातें हमें प्राप्त हो जाती हैं उनके द्वारा। और क्या होता है, उसका टोप हमें लगाना है। टोप क्या, सिर बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। सिर में अगर वॉर होगा, तो अगर सिर में कुछ होगा तो सारा शरीर गया, है ना। तो सिर हमें बचा के रखना है। तो अगर हमें उद्धार का टोप जो है हमें मिला हुआ है, उसे हम लोग लेके रखते हैं, अपने सिर में कस के पकड़ते हैं, तो क्या होता है, कोई भी हमला हमारे ऊपर नहीं होता, और उस टोप को लेकर हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु में, और उद्धार ही वो टोप है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमें उद्धार का टोप पहनना है। और उसके बाद आत्मा, है ना, आत्मा की तलवार है लास्ट में, है ना। ये जो 5 हम लोग देखे हथियार उद्धार के टोप तक, ये क्या है, ये हमें बचने के लिए, हमारे बचाइश के लिए, हमारे अम, बचने के लिए है। लेकिन छठवां जो है आत्मा की तलवार, उससे हमें क्या करना है, सामना करना है मेरे प्रियो। और क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें, लास्ट में हम लोग देखेंगे उसका, जहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा की तलवार, शत्रा ना, वो लिखा है, और उद्धार का टोप पर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आत्मा का जो तलवार है वो क्या है, वचन है। हमें उसे ले लेना है, क्योंकि उसी से हमें सामना करना है। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे सामना किया, वो भी वचन से सामना किया शैतान का, और शैतान वहां से चला गया, है ना। सोचा कि अब इसे हम जीत नहीं पाएंगे, और तो खैर वो तो हारा ही हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं आत्मा की तलवार, उसे हमें अपने हाथ में रखना है, और उससे हमें चलाना है उस शैतान के ऊपर, है ना। और वो क्या करेगा, भागेगा हम लोगों के सामने से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो ये लास्ट है, और हम लोग लास्ट वचन देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये हमें मिलता है फिर से इब्रानियों की पत्री 4 उसका 12 पद में। इब्रानियों 4 उसका 12 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो ये है वचन जो हमारे लिए है, जो जीवित है और प्रबल है। अगर इसको हम लोग लेंगे अपने जीवन में,
क्योंकि हम लोग जानते हैं परमेश्वर ही वचन है ना। जैसे यूहन्ना मैंने हमेशा कहा है, यूहन्ना एक को कह के मुझे इतना ही सांत्वना मिलता है इसको पढ़ के ना, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। जब मैं बोलती हूँ वचन परमेश्वर था, तो मुझे बाइबल के सारे वचन आगे में आने लगते कि वचन परमेश्वर है और उसको लेना जरूरी है हमारे जीवन में। और जब हम लोग वचन से भरते हैं तो कोई भी शैतान का कोई भी ऐसा तीर नहीं है जो हम में आके लगे, वो वापस उसी के पास चला जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मेरे प्रियो, यही वचन के द्वारा प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे कि हम लोग इन हथियारों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और उस शैतान के तीरों से हम लोग बचे रहें। और इन अंत के दिनों में ये और भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इनसे क्या होता है, हम सामना कर सकते हैं संसार में और अच्छी तरह जी सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग छोटी दुआ करेंगे, फिर हम लोग अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, इस समय प्यारे प्रभु जी, तूने मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों को आशीष दिया है प्रभु जी। और पिता, जो हथियार आपने हमें दिए हैं पिता, हर एक मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक सदस्य को, एक एक जन को पिता, इन हथियारों से लैस कर प्रभु, कि हम उस शैतान को हर तरीके से हर क्षेत्र में हरा पाए। जैसा तूने क्रूस पर पिता उसे हराया, हम भी उसे हर मार्ग में, हर क्षेत्र में, हर अपने जहां जाते हैं, वर्किंग क्षेत्र में और घर में, कहीं भी पिता, उसके युक्तियों का हम सामना कर सके, उसे भगा सके, उसे हरा सके प्रभु, और आप में सुरक्षित रहें। आपके लहू हम सबों को सुरक्षित रखे प्रभु जी। कोई भी शैतान के तीर हमें छूने ना पाए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है प्यारे प्रभु जी। और आपने हमें अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक के चारों ओर अपना लोहू का बाड़ा डाल दीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि हम सब आपके पवित्र हाथों तले, आपके पंखों तले प्रभु सुरक्षित रहें। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अब मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष के लिए हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में, आइए हमने वचन के एक एक कार्यों को हमने सुना है। वचन की शक्ति को हम अपने जीवन में अमल करें। स्वयं प्रभु यीशु ने रोगियों, दुखियों, पीड़ितों और पापियों की खोज में आए हैं। और कौन कौन ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारे अगल बगल में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। और इनके लिए इन जो 6 बिंदुओं पर आज हमने मनन किया है, प्रभु अपने चुने हुए बेटी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रेरणा दिया है। और एक एक लोगों के लिए ये बातें बहुत ही आवश्यक है। जब ईश्वर ने अपने द्वारा सब कुछ बनाया और देखा, सब कुछ बनाने के बाद में शब्द मात्र से सब कुछ को बनाया था, आकाश और पृथ्वी को, सब कुछ को बनाया, और उसने यही कहा था अच्छा लगा। ईश्वर को देखने के बाद में सब कुछ अच्छा लगा। दुनिया में कोई खराब नहीं था। ये मृत्यु, ये विपत्ति, ये संकट, ये डर भय जिससे हमें बचना पड़ता है, कवच लेकर के, तलवार लेकर के और अपने धार्मिकता के द्वारा, ये सारा चीज़ जब हमारे आदि पुरखे जब पाप में गिर गए, मानव का पतन शुरू हो गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पाते हैं किस तरह से मानव का पतन शुरू हुआ, पाप के कारण, आदम और हेवा के कारण। उसके बाद से हमारे जीवन में ये सारे बातें अभी ना केवल एक दिन के लिए, लेकिन जब तक जीवित हैं हमें बचने की आवश्यकता है। और वो बचाने वाला स्वयं प्रभु यीशु है, और उसने हमें अपने क्रूस मरण के द्वारा मुक्ति दिलाई है। आज उससे बचने के लिए प्रभु हमें यही कहना चाहते हैं, ये शरीर तो कमज़ोर है, दुर्बल है, लेकिन आत्मा तो तत्पर है। इसलिए हमें जागते रहो,
और प्रार्थना करते रहो। वचन के साथ में मुक्ति का तोप और ये आत्मा का तलवार, ये सारा चीज़ प्रभु हमें देते हुए कहते हैं, ये मृत्यु पर मैंने विजय पाई है। और प्रभु ने कहा है, ऐ मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। वो बतलाना चाहते हैं कि वो मृत्यु को समाप्त कर चुका है, लड़ चुका है। पर उससे लड़ने के लिए प्रभु हमें जो भी अस्त्र शस्त्र हमारे बीच में वचन के रूप में रखे हैं, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहा। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। तो हम किसको पकड़ के जीवन में आगे चल रहे हैं? क्या हमारा विश्वास अच्छा है? क्या हम वचन के साथ जीवन यापन करते हैं? क्या सचमुच में हम वचन को हाथ से पकड़े हैं या मुंह से हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं? तो क्या हमारा विश्वास इन सभी जो हमारी सुरक्षा के सारे यंत्र हैं, उन पर हमें मनन करने की आवश्यकता है। और आज दिन भर के लिए हम इन बातों पर हम मनन करें जो इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 का 12 से आगे हमने वचनों पर मनन चिंतन किया है। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम वचन के साथ पिरोए गए हैं। वचन हमारे मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और हम उसी तोप के द्वारा हम सुरक्षित हैं। हमारा शरीर, हमारा सिर से लेके पांव तक सब कुछ सुरक्षित पाए जाते हैं। उसी सुरक्षित में बने रहने के लिए आइए हम प्रभु यीशु के पवित्र लोहू को हम अपने हाथों से लेकर के सिर से लेके पांव तक हम अप्लाई करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, और हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु की सुरक्षित में रहें। हमारा यात्रा, हमारा कामकाज, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहें। और वो सुरक्षा देने वाला कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु है। महान और जीवित परमेश्वर, माँ मरियम के माध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी माध्यस्थता करती है। हमारे जीवन में सुरक्षा, हमारे परिवार में सुरक्षा, और जितने भी वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन हैं सबों को सुरक्षा देना। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी में तो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। चलो सबों को जय यीशु। Praise the Lord.